हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद दिगंबर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम एचटीएमएल के कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कमेंट होता क्या है कि हमारा जब एक डेवलपर एचटीएमएल में काम करता है, तो फॉर सपोज वो एक वेब पेज बनाता है। ओके, उसमें हमारा हेडर पार्ट भी है और हमारा बॉडी पार्ट भी है और हमारा फुटर पार्ट भी होता है। तो इस सब को हमको अलग अलग करके मेंशन करने के लिए हम इस कमेंट्स को यूज करके हमने कोड में उसको अलग अलग करके डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमने हेड पार्ट में हमने सपोज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला हमारा हेडर सेक्शन हो गया। ये यूट्यूब लोगो से लेकर के ये हमारा साइन इन तक ये वाला हमारा हेडर का पार्ट हो गया। तो जब हम इसको हम कोड करेंगे HTML में, तो उसके बाद हम कमेंट में लिखते हैं कि ये वाला हमारा हेडर पार्ट है। तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि तो जब हम उस कोड को बार बार देखेंगे तो हमको जल्दी ही ये पता लग जाएगा कि ये वाला हमारा हेडर पार्ट है। ओके, ठीक वैसे ही सपोज हमारा कुछ स्पेसिफिक हमारा जो वेब पेज में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन को अगर हम अलग अलग करके डिवाइड करना चाहेंगे तो हम इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। बेसिकली इसका सिंटैक्स बहुत इजी होता है। हमारा पहला आता है हमारा लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, देन उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन, देन डबल डैश, देन उसके अंदर आप टेक्स्ट में कुछ कमेंट आउट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है डबल डैश, देन राइट एंगल ब्रैकेट करके हम यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं। ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर हमने टाइटल में लिख देते हैं HTML कमेंट। तो सपोज हमने यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं माई फर्स्ट हेडिंग इन दिस पेज, सॉरी इन दिस पेज। ओके, सो बेसिकली हमारा ये कमेंट वाला भी हमारा कुछ टैग की तरह ही दिखता है, लेकिन ये आपको पेज में दिखेगा नहीं। जैसे कि ये आपको पेज में दिखेगा। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं माई फर्स्ट हेडिंग इन दिस पेज, ये वाला हमारा H1 में आ गया है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कमेंट में ये लिखते हैं कि दिस इज द ओनली हेडिंग, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको कमेंट में दिखेगा नहीं। ओके, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वो वाला कमेंट वाला सेक्शन आपको दिखेगा नहीं। तो इसका जो यूजेस है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हमने एक डिवीजन में कुछ यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। डिवीजन, ये वाला हमारा फर्स्ट डिवीजन हो गया। तो इसमें हम कुछ बहुत सारे डिजाइन वगैरह डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। पर सपोज हमने इसमें पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं।
और हमने इस डिवीजन में आईडी भी सेट कर देते हैं यहाँ पर, और इसमें कुछ स्टाइल वगैरह कुछ ऐड कर देते हैं। तो गाइज अभी इस डिवीजन का हम कुछ तो गाइज अभी इस डिवीजन का हम कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ लिख देते हैं। तो गाइज अभी हम इस डिवीजन के ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ डाल देते हैं। सपोज हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देते हैं ब्लू। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला हमारा टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। सो सेम तरीके का डिवीजन हम और दो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसको हम दे देते हैं सेकेंड डिव। इसको हम दे देते हैं थर्ड डिव। सपोज इसका हमने बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे देते हैं ग्रीन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तीनों डिवीजन का कंटेंट यहाँ पर एक एक करके आ चुका है। ओके, सपोज मैंने चाहता हूँ ये वाला थर्ड जो डिवीजन है इसको मैंने कमेंट कर दूँ। तो जब मैं कमेंट कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो सपोज हमारा हम यहाँ पर लेफ्ट एंगल एक्सक्लेमेशन तो प्यास देते हैं यहाँ पर, और इस तरीके का करके हम ये वाला थर्ड डिवीजन को हमने यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। वो वाला डिवीजन यहाँ पर गायब हो जाता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने इस डिवीजन को हमने हाइड कर सकते हैं यूजिंग कमेंट। सो बेसिकली कमेंट का यूज करने का फ़ायदा हमारा ये होता है कि हम कोड को यहाँ पर लिख करके डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये वाला हमारा हेडिंग का पार्ट हो गया, और ये वाला हमारा बॉडी का पार्ट हो गया। Part of this page। तो ये वाला पार्ट आपका बॉडी पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो उसके बाद जाके आप उसके बाद और कुछ पार्ट आपने अगर इस पेज में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली कमेंट्स का काम होता है कि हमारा HTML एलिमेंट्स को हाइड करना और कोड में स्पेसिफिकेशन करने में ये बहुत हमको मदद करता है। तो गाइस HTML कमेंट्स का बस यही इतना सा ही रोल होता है। आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।